नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन पाइथन। तो इस प्रोग्राम को पहले हम बनाते हैं फॉर लूप से। नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना है, उसको हम लोगों ने नम वेरिएबल में स्टोर कर लिया है या नम इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, देन फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। एक अनदर वेरिएबल लिया है जिसके लिए इनिशियल वैल्यू क्या है 1, और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या किया है, लूप चलाया है। तो फैक्टोरियल का जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल हमको कैलकुलेट करना है तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 से 1 का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज द 5 फैक्टोरियल। सो इस केस में इसका आउटपुट होगा 120। वैसे ही सिमिलर अगर 9 फैक्टोरियल हमको कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, 9 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इस केस में हम लोगों ने एक वेरिएबल आई ले लिया है जो कि रेंज में कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेके नम प्लस 1, 1 to 6। तो इसमें रेंज में क्या आएगा, रेंज 1 to 6। तो 6 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे तो 1 से लेके 5 तक ये काम करेगा। तो रेंज फंक्शन क्या कर रहा है, 1 से 6 तक ये वर्क कर रहा है, 1 से 5 तक वर्क कर रहा है। 6 जो वैल्यू है, जो इसका लास्ट वैल्यू है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आई के लिए जो ये लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक चलेगा, और हर बार क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, देन फाइनली आपको ये वैल्यू प्रिंट होगा। तो इसी प्रोग्राम को यहाँ समझते हैं हम लोग कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो इनिशियल में आई की वैल्यू क्या है, 1 है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई नेक्स्ट राउंड में, और फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2। अब नेक्स्ट राउंड में आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हुई तो ये क्या हो गया, 3, और फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 6। नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई तो आई इक्वल्स टू 4 एंड फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। तो ये क्या हो गया, 24। अब इसके बाद अगले में आई की वैल्यू 5 हो गई और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, 24। तो इस केस में इसका जो फैक्टोरियल आया दैट इज 120। तो इसको जब हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 120। सेम हम लोगों ने अगला जो प्रोग्राम बनाया है इसमें वाइल लूप का यूज़ किया है, और नम में 5 लिया है, 5 फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन लिया है आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम। तो आई की वैल्यू 1 है और नम इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो अप टू 5 तक इंक्लूड होगा। तो फिर से हम लोगों ने सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई, और वाइल लूप में हम लोगों ने आई वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया है, देन फाइनली इसका रिजल्ट प्रिंट किया है फैक्टोरियल। सो आउटपुट हमारा आ रहा है 120। नेक्स्ट, फैक्टोरियल कैलकुलेशन यूजिंग रिकर्सन। सो रिकर्सन का मीनिंग होता है कि रिकर्सन मतलब यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन के अंदर ही हम अगेन उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो उस फंक्शन के आगे अंदर उसको कॉल कर रहे हैं, और ये जो नया फंक्शन कॉल हो रहा है वो एक कम वैल्यू से कॉल होते जा रहा है। तो जैसे पहले हम लोगों ने फैक्टोरियल 5 को कॉल किया, फिर वो नेक्स्ट टाइम जब कॉल कर रहे हैं अपने आप को तो फैक्टोरियल 4 के लिए कॉल कर रहा है, देन उसके बाद अगला जो है वो फैक्टोरियल 3 के लिए कॉल करेगा। तो ये रिकर्सिवली कॉल होता रहेगा। कब तक कॉल होगा, जब तक कि जो नंबर हम लोगों ने दिया है उसकी वैल्यू 0 हो या 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ कंडीशन दिया है, पहले फंक्शन डिफाइन किया डी एफ फैक्टोरियल एन। अब यहाँ पे हम लोगों ने रिटर्न किया है, अगर n की वैल्यू 0 हो या 1 हो तो क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ओके, तो अगर इसके लिए हम लोग डायग्राम यहाँ पर इमेज से समझते हैं इसे, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन होता है, n इक्वल्स टू 0 या n इक्वल्स टू 1, जहाँ पे हमारा रिकर्सन स्टॉप होगा। तो फैक्टोरियल 5 क्या करेगा, फैक्टोरियल 5 इस केस में 0 या 1 है क्या वैल्यू, नहीं है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये रिटर्न करेगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4।
तो यहाँ पे हमारा आया 5 इंटू फैक्टोरियल 4। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये फैक्टोरियल कॉल होगा तो ये किसको कॉल करेगा, ये फैक्टोरियल 4 को कॉल कर रहा है, तो फैक्टोरियल 4 में क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फिर अगेन ये जो फैक्टोरियल 3 है ये इसने किसको कॉल किया, इसने कॉल किया 3 इंटू फैक्टोरियल 2। अब ये जो फैक्टोरियल 2 है इसने किसको कॉल किया, अब इसने कॉल किया 2 इंटू फैक्टोरियल 1। अब फैक्टोरियल 1 के लिए हमारे पास है कि जब n की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू 1 है तो क्या रिटर्न करेगा 1। अब इसका इवेल्युएशन स्टार्ट होगा यहाँ पर से, तो 2 इंटू इस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या आ गई, रिटर्न होके क्या आ गई 1, 2 इंटू 1। अब ये क्या करेगा, इस फैक्टोरियल 2 पे रिटर्न होगा, तो इस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू ये 2 इंटू 1 होगी, तो 3 इंटू 2 ये आ गया। अब फिर जब ये यहाँ से कॉल हुआ था फिर से उसके पास जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर से, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू है 6। देन अगेन जब हम फैक्टोरियल 4 पे आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 5 इंटू 24। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या हो गई 24। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने फैक्टोरियल 5 को कॉल किया, ये फैक्टोरियल 5 किसको कॉल करे, फैक्टोरियल 4, तो इसकी वैल्यू क्या है 5 इंटू 24, तो ये रिटर्न करेगा 120। तो इस केस में हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा 120। नेक्स्ट है यूजिंग द मैथ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास, प्रीडिफाइंड फंक्शन है दैट, तो इसको यूज़ करना है तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा है मैथ डॉट फैक्टोरियल देन नंबर, और इसको यूज़ करने के लिए हम लोगों ने इंपोर्ट किया इंपोर्ट मैथ। ओके, इसे रन करके देखते हैं 1 मिनट। सो रिकर्सन वाला प्रोग्राम हमारा बच गया, इसको रन करते हैं। तो फैक्टोरियल इज़ 120, और मैथ लाइब्रेरी फंक्शन के लिए हमको रन करना है तो सिंपल यहाँ पे मैथ डॉट फैक्टोरियल यूज़ किया है, ठीक है। ओके, तो आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।